हटो यहाँ से। अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ पोस्टर और बैनर लेके चीखो पुकार कर रहे हैं। वो देखो सुफियान आ रहे हैं, इसे पूछती है, इसे पूरे मोहल्ले की खबर रहती है। क्या सुफियान भाई, काहे का शोर था? वो बच्चे मोबाइल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे कि मोबाइल एक स्लो पॉइजन है। अरे मोबाइल से तो बहुत सहूलियत हो गई है, एक ही मैसेज में कोई भी चीज आ जाती है। अरे हाँ, अपने बाजू वाले फरहान को देखो ना, दिन भर उसके पास कोई ना कोई पार्सल आता रहता है। पूरा दे दे, दे दे, रख दे, नीचे रख दे, पार्सल नीचे रख दे, बस भगा दे। क्या बेटा, क्या मंगवाया है आपने? कुछ नहीं चाचा, वो जियो मार्ट में ऑफर था तो नया फोन मंगवाया है, जिसमें कैशबैक, एडिशनल डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर है। हाँ भाई। फ्लिपकार्ट का पार्सल है। क्या चाचा, क्या मंगवाया आपने जियो मार्ट से? कुछ नहीं, वो लड़के ने पिज्जा मंगवाया था। चाचा जो अभी आवाज आई थी वो किस चीज की थी? अरे हाँ, कुछ बच्चे अभी बैनर लेकर निकले और मोबाइल हटाओ जिंदगी बचाओ के नारे लगा रहे थे। क्या वो मोबाइल के बारे में नहीं ली? हाँ, वो बच्चों का कहने है मोबाइल सही चीज नहीं है। हाँ सही कहने है बच्चों का। क्या सही कहना है बच्चों का? मोबाइल ने तो कितनी आसानी कर दी है। हाँ, उसने जिंदगी का राब्तों को आसान कर दिया है। अरे हाफिज साहब आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते मोबाइल के बारे में, मोबाइल सही चीज है या बुरी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साहब खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाफिज साहब, हम मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे कि आज मोबाइल ने कितनी आसानी कर दी है। हाँ, आज का तो ऐसा दौर आ गया है कि हर चौथी पांचवी दुकान मोबाइल की होती है। बिल्कुल, जो भी मोबाइल की दुकान खोलता है उन सभी लोगों की चलती है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वक्त के साथ साथ इंसान को भी अपडेट रहना चाहिए। हाँ सही बात है, आज उसने कितनी आसानी कर दी है। एक मैसेज में खाना, गाड़ी, मोबाइल, बस, रेलवे टिकट, हवाई जहाज टिकट भी मिल जाती है। और चाचा का पिज्जा भी तो एक मैसेज पर आए हैं, बल्कि लोग इससे आज पैसे भी कमा रहे हैं। तो बच्चों ने रैली क्यों निकाली फिर? मैं बताता हूँ आपको उसकी वजह। आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे मालदार मोबाइल कंपनी कौन सी है? हाँ जियो है ना। नहीं नहीं, जियो नहीं है, बल्कि एप्पल कंपनी है। आपको पता है कि इस कंपनी के मालिक ने खुद अपने बच्चों को इससे दूर रखा और कहा था कि इस खब्बीस को मैंने बनाया है, ये मेरे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। मैं मोबाइल के इस्तेमाल का मुखालिफ तो नहीं हूँ, बल्कि कहा जाता है कि ज़हनियत का इजारा नहीं इमारा होना चाहिए। यानी एक चीज जो नफा और नुकसान दोनों देती है, हमें उसे नफे में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत दुख हुआ कि इसका नुकसान नफे के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अरे हाफिज साहब, लेकिन मोबाइल तो जमाने के हालात से बाखबर रहने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल, बड़े मुफ्ती साहब ने लिखा है कि जो जमाने के हालात से बाखबर न रहे वो जाहिल है। कि कितना उलमा इकराम है जिनके बयानात हम देखते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद है, जिनको देखकर या सुनकर कई लोगों ने ये असर लिया है। मोबाइल और सोशल मीडिया आज के जमाने में दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है। बिल्कुल, दीन की दावत फैलाने का बहुत बड़ा जरिया है, बल्कि जिनको अपन जानते भी नहीं है उन्हें भी दीन की दावत पहुंचा सकते हैं। इससे जितना फायदा है उतना नुकसान भी है। ये बात तो सही है कि जब मोबाइल हाथ में होता है तो कुछ भरोसा नहीं होता, बल्कि मोबाइल हाथ में आते ही अनफोकट में इसमें वक्त बर्बाद करते हैं और बार बार चेक करते हैं कि कुछ मैसेज तो नहीं आया। अरे हाँ, इस मोबाइल ने तो सत्यानाश करके रखा है। आजकल के माँ बाप भी बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देते और बच्चे भी देख रहे हैं, बिना मोबाइल के माँ बाप से रहा नहीं जाता। पहले की माँ तो लोरी गाकर सुलाती थी, अब तो हाथ पे मोबाइल दे देती है। अरे चाचा कुछ भी हो, आज मोबाइल के फायदे से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज दुनिया में सर्च करना इतना आसान हो गया है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे वाह, बड़े मुफ्ती साहब भी आ गए। कल इनका बयान हमारी मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब। क्या बात है हाफिज साहब, पूरे मोहल्ले को लेकर खड़े हो, सब खैरियत तो है?
असली में ये लोग मोबाइल के फायदे बता रहे थे, तो मैंने कहा कि कल मुफ्ती साहब का बयान हमारी मस्जिद में मोबाइल के बारे में हुआ था, मैंने कुछ फायदे इनको बता दिए हैं, अब आप इनसे बात कर लीजिए। कहो भाई क्या कहने। क्या मोबाइल के फायदे नहीं है मुफ्ती साहब? अरे साहब, इसके फायदे से कौन इनकार करता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जैसे मोबाइल पर जैसे दवाइयों पर लिखा रहता है कि इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हालांकि दवाई तो एक फायदे की चीज है, लेकिन ये उसी के फायदे की चीज है जिसे इसकी जरूरत हो। अगर कोई शख्स इसे बगैर जरूरत के इस्तेमाल करेगा तो बजाय फायदे के नुकसान होगा। कुछ इसी तरह मोबाइल का मसला है। तो फिर बताइए मुफ्ती साहब इसके नुकसानात। तो फिर सुनिए, सबसे ज्यादा वक्त किसने बर्बाद किया। हालांकि हदीसे पाक में आता है अनहूर ही फीमा अनहू, कल कयामत के दिन वक्त की पूछ होगी कि वक्त कहाँ गुजारा। नौतबा आजकल का नौजवान तो रात रात भर मोबाइल पर लगा हुआ है। बच्चे तो मोबाइल के बगैर सोते ही नहीं। तालीम का नुकसान किसने किया, सेहत किसने बर्बाद की। हालांकि हदीसे पाक में आता है तंदुरुस्ती एक नेमत है और कल कयामत के दिन इसके बारे में भी पूछ होगी। आज लोग मोबाइल के चक्कर में अपनों से दूर होते चले गए, मुस्कुराते भी हैं तो अकेले अकेले मोबाइल में। ये तो मैंने चंद इसके दुनियावी नुकसानात बताए, इसने तो दीन का भी कितना नुकसान किया है। हाँ फिर बताइए इसके दीन के नुकसानात मुफ्ती साहब। इसने मुसलमानों को बेहया बेगैरत बना दिया है। गंदी फिल्में, फॉल्स वीडियो यह लेकर आया। आज हर बागैरत आदमी इसकी शिकायत कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि बापर्दा औरतें भी इनके धोखे और फरेब में आ गई, और वो भी बन सवर कर इंस्टाग्राम पर रील बना रही हैं। सही बात है, ये चीज तुम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हालांकि हदीसे पाक में आता है 3 आंखें जहन्नम में नहीं जाएंगी, उसमें से एक आंख वह है जो हराम देखने से रुक गई। एक दूसरी हदीस में गलत देखने को आंखों का जिना करार दिया गया है। और गाना बजाना आज इसने इतना आम कर दिया है कि मदारिस और मसाजिद क्या हरम ए मक्की और मदनी भी इससे महफूज ना रहे। और आज इसने झूठ इतना फैला दिया है कि चाहे वो दुनियावी बात हो या दीनी बात हो, बिगैर तहकीक के यूं ही शेयर की जा रही है। मुफ्ती साहब आपने तो बिल्कुल सही फरमाया कि यानी लोग ऐसे झूठे मैसेज भेजते हैं कि हमें खुद लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कि कभी कभी ये व्हाट्सएप पर आते हैं ना कि इतने लोगों में मैसेज को सेंड करो और जन्नत की खुशखबरियां मिलेंगी। आज कुरान पाक को 1444 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं आया। लेकिन जब से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर आया है, इसमें ऐसा देखने को मिला कि इतने लोगों में मैसेज को सेंड करो और जन्नत की बशारत मिलेंगी। यानी ऐसा लगता है मोबाइल में एक मैसेज को सेंड करो और अनजन्नत ले लो। अरे इतना ही नहीं, इसने कई लोगों के घर तबाह बर्बाद कर दिए। शौहर को शक था कि मेरी बीबी किसी से चैट कर रही है, उसने उसे उसी वक्त तलाक दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह। और इतना ही नहीं, आज लोग मोबाइल में फ्रेंड बनाने के चक्कर में अपनों से दूर होते जा रहे हैं। मुफ्ती साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आपने मोबाइल के फितने के बारे में हमारी आंखें खोल दी। बस मैं आपसे इतना दरख्वास्त करना चाहूंगा कि मोबाइल के इस्तेमाल को किस तरह करें उसे बतलाइए। देखिए, आज के दौर में मोबाइल इंसान का ऐसा साथी बन गया है कि इसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इसका नफा बख्श कामों में इस्तेमाल करें तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे इसके जरिए दीनी, मिल्ली, इस्लाही, समाजी व अखलाकी बातें लोगों को बताई और उन तक पहुंचाई जा सकती हैं। अगर हम मोबाइल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो यही मोबाइल आगे चलकर सारी खराबियों, सारी बुराइयों की जड़ बैठेगा। अगर हमें पाकीज़ा मुआशरा चाहिए तो हमें मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचना होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को इसका सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।